माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? क्या मैं भी अच्छी हूँ। और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? आपसे क्या ही छुपा है, आप तो जानती हैं मेरी सासू माँ को का कैसा स्वभाव है। 2 मिनट में शोला बन जाती हैं। बहू, ओ बहू। देख लिया माँ, आ गई आवाज। चलिए मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, आप अपना ध्यान रखना। छोटी बहू, ये तुमने क्या लगा रखा है? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक मुझे चाय नहीं मिली सुबह की। ओ माँ जी की बच्ची, एक मेरी बड़ी बहू थी जो सुबह के 6 बजे ही चाय की खुशबू मेरे कमरे तक पहुंच जाती थी। और एक तुम हो 9 बजे तक कह में भी चाय नहीं आती मेरे पास। ये काम तो ढंग से कर लिया करो। ये क्या है, बच्चों की तरह पड़ी रहती हो। और कमरा भी देखो कितना गंदा रखा है, ऐसा लगता है जैसे मानो छोटे बच्चे कूद रहे थे यहाँ। तुम चादर तो फोल्ड कर लेती, ऐसे ही पड़ी है। एक मेरी बड़ी बहू थी, पूरा घर संजो के रखती थी, एक भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, आगे से आगे सारे काम कर लेती थी। पर मेरे कपड़े धुले या नहीं? तो माँ जी, मशीन खराब हो गई इसलिए कपड़े नहीं धुल पाई हूँ। आज मशीन सही हो जाएगी तो मैं धुल दूंगी। मशीन खराब हुई है, हाथ तो नहीं। पहले के जमाने में तो हम लोग हाथ से ही धुला करते थे। कौन सी मशीन थी? तो तुम्हारे हाथ तो नहीं टूट गए थे, हाथ से ही धो लेती। तुम्हें तो काम चोरी का बहाना चाहिए, पूरी काम चोरो काम चोर। एक मेरी बड़ी बहू थी, हर काम समय से पहले कर देती थी। एक तुम हो, हर काम के लिए तुम्हें टोकना पड़ता है। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। माँ जी, बहुत हुआ और आपने बहुत बोल दिया और मैंने बहुत सुन लिया। एक शब्द और नहीं। मैं अपने खिलाफ तो एक शब्द सुन सकती हूँ, लेकिन अपने माँ बाबूजी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। आपको इतना ही बड़ी बहू पे प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं चली जाती उनके पास? उनको ही बुला लीजिए अपनी अवगत कराने के लिए। मेरे पास क्यों रुकी है? सेवा मुझसे कराती है, गुणगान उसके गाती है। तुम कैसे बात कर रही हो? तो जैसा होता है उससे वैसे ही बात की जाती है माँ जी। मेरे माँ बाबूजी के संस्कार ही थे जो मैं अभी तक चुप थी, एक शब्द नहीं बोल रही थी। लेकिन अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है। आपने बहुत अति कर दी है, जो कोई आता है मुझे सुना के ही चला जाता है। अब बस, तुम भूलो मत ये मेरा घर है। जिस दिन चाहूँ उस दिन तुम्हें घर के बाहर खड़ा कर दूंगी। अरे ये मायका नहीं है। हाँ माँ जी, ये मेरा मायका नहीं है, आपका भी ये मायका नहीं है। आप भी मुझसे संभल के बात करिएगा। रही बात मुझे इस घर से निकालने के लिए, तो मैं इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों इतना लड़ रहे हो आप लोग? आप ही देख लो अपनी लाडली बहू को कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। अरे आप ही शांत हो जाइए शकुंतला जी। जो अपने साथ इतना सारा कैश और दहेज और गहने लाई हूँ ना, वो सब लेके जाऊंगी और ऊपर से आपके बेटे को भी साथ लेके जाऊंगी। ऐसे ही नहीं जाऊंगी। देखा आपने कैसे ये जबान चला रही है कैची की तरह। इसका मेरा लिहाज ना सही, आपका लिहाज तो कर सकती है। अरे आप ही शांत हो जाओ। अंदर से कुछ कहने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। पड़ी है मुझे घर से निकालने वाली, ऐसे ही नहीं जाऊंगी इस घर से। देखा आपने इसकी कितनी जबान लंबी हो गई है। अरे तो आप ही शांत हो जाती ना, आप भी कोई कम नहीं है। किसी को चैन से बैठने तो नहीं देती है, तो कोचे ही रहती है, कोचे ही रहती है, तो एक टाइम बाद तो इंसान बोलेगा ही ना। आप तो अपनी बहू का साइड मत ही लो। अरे भगवान, मेरी बात ध्यान से सुनना। जमाना बदल गया है, बहुएं किसी की बातें नहीं सुनती हैं। तो तुम्हें भी बदलना होगा समय के हिसाब से, कि जैसा पहले होता आ रहा है वैसा ही अब नहीं होगा। हाँ माँ जी, अगर आपने ज्यादा 3-5 किया तो मैं पुलिस को बुलाकर आपके 4 डंडे लगवाऊंगी, वो अलग। हो, बहुत हुआ। आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। बेटा रुको, क्या हुआ इस बुढ़िया को? तुम खाना मत बनाना, मैं बनाऊंगी शाम को। हाँ? और तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें ये सब बातें सुनाई थी। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हूँ ना मेरी अच्छी बहू वाली बात। इन सब चक्करों में मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। आज तो सावन का तीसरा सोमवार है। हाँ माँ जी, मुझे पता है आज मेरा और आपका तो फास्ट है, इसलिए तो शाम का खाना सिर्फ बाबूजी के लिए और रिंकी के लिए बनेगा। सावन का तीसरा सोमवार है, इसीलिए पड़ोसी के यहाँ से निमंत्रण आया है। उनके यहाँ पार्टी शिवलिंग बनवाए जा रहे हैं, उसी में हम दोनों को बुलाया है। तो तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। के माँ, तो आओ हम लेट हो रहे हैं। आई माँ जी। आजकल की बहुओं का तो पता नहीं कितना मेकअप करती हैं। क्रीम पाउडर ही लगा ले तो बहुत है हमारे लिए। आजकल तो लड़कियां पता नहीं कितना कितना मेकअप करती हैं। प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, आई शेडो, आईलाइनर, पता नहीं ना जाने क्या क्या ना पोतना पड़ता है। अभी तो लोगों को आजकल जल्दी बुढ़ापा आता है। एक हमें देखो, अभी तक हम जवान हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सभी लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, वेद के अधिकारी
धन भोले बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल हो दाता भरे खजाना पल भर में। मृत्यु देवों को दे दिया आप हलाहल पान किया। हमें ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आप का ध्यान करा। अपने पास न वस्त्र न रखा मस्त रहे बागंबार में। ऐसे दीन दयाल हो दाता भरो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा भरो खजाना पल भर में। पीड़ा को नारद को दे दिया हरि भजन का राग दिया। अमर को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिए। अपने पास कुछ नहीं रखते अपने पास कुछ नहीं रखते मस्त रहे अपने तप में। इसे दीन दयाल हो दाता भरो खजाना पल भर में। इसे दीन दयाल मोरे बाबा भरो खजाना पल भर में। धन भोले नाथ बांट दियो तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा भरो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मोरे दाता भरो खजाना पल भर में। लंका गढ़ रावण को दिया इस भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और तुमने ही जगदीश दिए। उसने जो चाहा उसने वो पाया उसने जो चाहा उसने वो पाया। मोरे बाबा महादेव तुमरे बर में। सो दीन दयाल मोरे बाबा भरो खजाना पल भर में। धन भोले नाथ बांट दियो तीन लोक एक पल भर में। सो दीन दयाल मोरे दाता भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया भय वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मण सी सुंदर नारी। आप भजन में मस्त रहे मोरे बाबा आप भजन में मस्त रहे। अंग पियो नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मोरे दाता भरो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा भरो
चाहा उसने वो पाया मोरे बाबा, किसने जो चाहा उसने वो पाया। महादेव तुम्हारे भर में तो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। मनमोहन को दीदी मोहनी और मुकुट भक्ति से दिए, मुक्त हुए काशी के वासी, भक्तों को जगदीश दिए। अपने तन पर वस्त्र न रखा, मगन रहे बागंबार में। ऐसे दीनु दयाल मोर दाता, भरो खजाना पल भर में। धन धन बोले नाथ बाट दिए, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसे दीनु दयाल मोर बाबा, भरो खजाना पल भर में। ये शंकर भगवान की जय। महादेवा ओ महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा। बोल जी मेरी लाज रखना, बोल जी मेरी लाज रखना। महादेवा ओ महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा। बोल जी मेरी लाज रखना, बोल जी मेरी लाज रखना, बोल जी मेरी लाज रखना। शंकर जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा से गंगा निकले, तेरी जटा से गंगा निकले, हरे भक्त लगाए डुबकी। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। महादेवा ओ महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। तेरे माथे चंदा साजे, तेरे माथे चंदा साजे, सारे जग में करे उजियाला। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। तेरे हाथों में डमरू बाजे, तेरे हाथों में डमरू बाजे, हरे भक्तों के कष्ट मिटाए। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। महादेवा ओ महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। तेरी गोदी में गणपति साझे, तेरी गोदी में गणपति साझे, सब देवों में देव निराले। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। महादेवा ओ महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। बोल जी मेरी लाज रखना, शंकर जी मेरी लाज रखना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भाभी आप दोनों ने सच में बहुत ही अच्छे भजन सुनाए, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, मानो शंकर जी साक्षात हमारे पास ही हो।
बाकी तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाई बहन बताएंगे उन्हें हमारी बहुओं के ये भजन कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया